तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो इसी साल फरवरी में जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल इसी साल फरवरी में दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड अनाउंस हुआ था। अब फाइनली दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 3 तारीख को, 3 जून को। और ये सम्मान उनको दरअसल धर्मशाला में दिया गया और धर्मशाला में सम्मान देने के लिए खुद उस्ताद अमजद अली खान साहब पहुंचे। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब अपने परिवार के साथ धर्मशाला पहुंचते हैं और दलाई लामा को आप देख सकते हैं ग्रैमी अवार्ड यहां पर दिया गया है, जिसका अनाउंसमेंट फरवरी में कर दिया गया था ना। ये जो धर्मशाला में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, दरअसल ये ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा की एक ऑडियो बुक के लिए उनको मिला था, मींस अनाउंस हुआ था, दैट इज नोन एज मेडिटेशन। ओके, ये एक ऑडियो बुक थी। अब आप समझिए कि ये जो अवार्ड है धर्मशाला में जो दिया गया है दलाई लामा को, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भारत की जमीन से दलाई लामा को दिया जा रहा है। और दलाई लामा को ये अवार्ड देने से बीजिंग बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। तो ये अवार्ड एक मैसेज बीजिंग को दे रहा है कि भारत दलाई लामा के साथ था, है और रहेगा। भारत तिब्बत के लोगों के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ, उनके ह्यूमन राइट्स के साथ पहले भी था, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा। भारत चाइना के उस इंक्रोचमेंट का विरोध करता है जो उसने तिब्बत के ऊपर कर रखा है, या जिस तरीके से चीन तिब्बत पे दादागिरी दिखाता है, भारत उसका विरोध करता है। लेकिन ये अवार्ड भारत में मिला है, भारत के पर्सन के द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। तो ऑब्वियस सी बात है बीजिंग को तो पसंद नहीं आया, तो बीजिंग ने कंडेम किया और बीजिंग ने कहा इस तरीके का जो ये अवार्ड है जो कि भारत की जमीन से दिया जा रहा है, ये दरअसल एंटी चाइना प्रोपोगेंडा को प्रमोट करता है। एंटी चाइना पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, ये चीन के खिलाफ है। और भारत ऐसा काम अगर करेगा तो चीन के साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे चीन ने अभी अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा था कि अगर अमेरिका को चाइना के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए तो ताइवान के मैटर को उसे सरेंडर करना पड़ेगा। तो चाइना भारत से भी यही कह रहा कि अगर आपको चीन के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो डोंट टच दलाई लामा एंड डोंट टच तिब्बत। आप तिब्बत के मैटर से दूर हो जाइए। चाइना इज नॉट हैप्पी अबाउट द दलाई लामास ग्रैमी अवार्ड से, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और देखिए अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी बिल्कुल तरोताजा मैटर है। कुछ ही दिन पहले की बात है कि चाइना ने भारत को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था जब भारत में धर्मशाला में दलाई लामा के प्रेजेंस में जो तिब्बतन जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम सीटीए कहते हैं, इस सीटीए का जो शिकियोंग अपॉइंट हुआ था, तो सीटीए का शिकियोंग पेनपा छेरिंग जो अपॉइंट हुए धर्मशाला में, और खुद दलाई लामा उनके ओथ सेरेमनी में प्रेजेंट थे, ये बात भी चीन को नहीं अच्छी लगी थी। और चाइना ने इस पर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था भारत से कि भारत तिब्बत के लोगों को, तिब्बत के प्रोटेस्ट को, तिब्बत का जो इशू है उसको वो फ्यूल ना करे, उसको वो हवा पानी खाद ना दे, और अपना प्लेटफॉर्म मींस अपनी अपनी जमीन तिब्बत के लोगों को वो यूज करने के लिए ना अलाउ करे, अगेंस्ट चाइना। समझ रहे हैं? और ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से चाइना वन चाइना पॉलिसी के थ्रू तिब्बत को ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, हांगकांग को ले लीजिए, तमाम ऐसे एरियाज को चाइना कहता है हमारा है। पूरा साउथ चाइना सी चाइना कहता है हमारा है, पूरा तिब्बत हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। भारत ने आजादी के टाइम पर, नेहरू जी के टाइम पर, हमने इमोशन में आकर के हिंदी चीनी बाई बाई का नारा चल रहा था, तो हमने इमोशन में आके इस उम्मीद से कि चाइना के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे होंगे इन फ्यूचर, हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ पार्ट ऑफ चाइना, और ये उम्मीद की कि चाइना भी इन रिटर्न कश्मीर के मैटर पर, पीओके के मैटर पर भारत का साथ देगा। बट तब और आज आप पूरा देख लीजिए, चीन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। ये हमारा एक आइडलिज्म था, नेहरू एरा में एक आइडलिज्म था। हमने थोड़ा सा एक आइडलिस्टिक कंडीशन में जा करके
चीन का सपोर्ट कर दिया था ऑन द इशू ऑफ तिब्बत। चाइना, दरअसल मैटर क्या है, मैटर अब आजकल जो गरमाया हुआ, आप देखिए भारत और चीन के बीच में नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, ये सब जानते हैं भाई। व्यापार का मुद्दा, ट्रेड को लेके डिस्प्यूट है, बॉर्डर एरियाज को लेके डिस्प्यूट है, पाकिस्तान का इशू एक रहता ही रहता है कि चाइना पाकिस्तान को फ्यूल करता है, इंटरवीन करता है, हर तरह से पाकिस्तान की हेल्प करता है। इस पर भारत सरकार ऑब्जेक्शन क्रिएट करता ही करता है। अरुणाचल प्रदेश का मैटर रहता है, स्टेपल्ड वीजा का मैटर रहता ही रहता है डिस्प्यूट का। एक मैटर बहुत हाईलाइटेड है, वो दलाई लामा और तिब्बत का मैटर है। दरअसल दलाई लामा अब 90 साल के हो चुके हैं और दलाई लामा का रीइंकारनेशन, मतलब उनका सक्सेसर जो होगा, अब उसका मैटर गरमाया है। चीन का मानना है कि जो इनकारनेशन, जो दलाई लामा का नया सक्सेसर होगा वो चाइना का ही होगा, चाइना की सरकार तय करेगी, चाइना की गवर्नमेंट उस सारा मैटर देखेगी। भारत को उस मैटर से दूर रहना चाहिए। चाइना ने बार बार भारत से कहा टू अवॉइड इंटरफेरेंस, आप उससे दूर रहिए। वो मैटर बीजिंग का है, वो मैटर बीजिंग तय कर लेगा, बीजिंग देखेगा दलाई लामा के रीइंकारनेशन के मैटर को। और तिब्बत का जो इंडिपेंडेंस वाला जो मैटर है, तिब्बत इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज जो है, उसको भी उसने भारत को लेकर के कहा है प्लीज डोंट सपोर्ट तिब्बतियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज। लेकिन भारत ने भी साफ साफ अपने आप को, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले जब ये रीइंकारनेशन वाला मैटर उठा, अभी कुछ दिन पहले, तो जो चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनके जो स्पोक पर्सन, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, कहा गया द रीइंकारनेशन ऑफ दलाई लामा फॉलोज लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस रिचुअल्स। और जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसी से दलाई लामा का सक्सेसर चुना जाएगा। और जो 14 दलाई लामा है वो खुद उसी तरीके से चुने गए हैं। और चाइना की गवर्नमेंट, जो चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उसमें इंटरवीन करेगी, उसका अप्रूवल चाहिए। और अगर भारत उसमें इंटरवीन करेगा तो चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं होंगे। सो जस्ट टू हैव गुड रिलेशन विद चाइना, यू मस्ट अवॉइड इंटरफेरेंस इन द रीइंकारनेशन ऑफ दलाई लामा। फिर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चीन के साथ इंडिया के नहीं हो सकते। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, लास्ट ईयर की बात है, दलाई लामा का 90th बर्थडे था, तो धर्मशाला में बड़ा एक ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो भारत के जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज थे, किरण रिजिजू साहब, वो पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। अब देखिए भारत का क्या स्टैंड है दलाई लामा के रीइंकारनेशन पर। हमारा मानना है कि नो वन एक्सेप्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर। दलाई लामा के अलावा कोई और उनके सक्सेसर को तय नहीं कर सकता। मतलब दिस इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ दलाई लामा। चूजिंग सक्सेसर ऑफ दलाई लामा शुड बी लेफ्ट टू हिम एन एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन। ये भारत सरकार का स्टैंड है। मींस हम ये मानते हैं कि चाइना को इसमें दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए, चीन को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, ये पूरा मैटर दलाई लामा पे छोड़ देना चाहिए और तिब्बत के लोगों पे छोड़ देना चाहिए। और जो कन्वेंशन चलता चला आ रहा है आप उस पर छोड़ दीजिए। पर दरअसल चाइना जो है वो दलाई लामा के पोस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि अगर दलाई लामा का पोस्ट हमारे कंट्रोल में रहेगा, मींस चाइना के कंट्रोल में रहेगा, तो चीन के लिए ये बड़ा, मतलब एक बहुत स्मूथ हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि वो तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले। और कहीं अगर दलाई लामा का रीइंकारनेशन, उनका सक्सेसर चाइना से बाहर का आ गया, तो चीन गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें हो जाएंगी कि वो तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करे। अब यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, जब चाइना पाकिस्तान में दखल देता है, भारत अपना कंसर्न शो करता है, रजिस्टर करता है, और चाइना उसको अटेंशन पे नहीं करता। हम ये सब जानते हैं, हम सबको पता है कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान में इन द नेम ऑफ चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अरबों खरबों रुपए लगा रहा है। पीओके से आपने सड़क बना दी, भारत सरकार ने बार बार आपसे कहा पीओके बिलोंग्स टू इंडिया, आपने कभी उसके स्टैंड को सपोर्ट नहीं किया। अभी आपने कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया, चाइना ने कश्मीर के मैटर पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो अगर चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को प्रवोक करता है, पाकिस्तान में दखल देता है,
तो भारत के पास भी तो ये मैटर है ना कि हम भी तिब्बत के मैटर में चाइना को प्रवोक करें, मीन्स हम चाइना को तिब्बत के मैटर पर घेरे, भारत तिब्बत के मैटर को उठाए, भारत दलाई लामा के मैटर को उठाए। भाई जैसे को तैसा, तुम पाकिस्तान में तो हम तिब्बत में। और चाइना को भी ये पता है कि दुनिया जो है वो चाइना के खिलाफ तिब्बत के मैटर पे तिब्बत को सपोर्ट करती है। अमेरिका तिब्बत को सपोर्ट करता है, अमेरिका देखिए ताइवान को फ्यूल करता है अगेंस्ट चाइना। तो चाइना को भी मालूम है कि इट्स नॉट सो इजी फॉर चाइना कि वो इस तरीके से तिब्बत के मैटर को जो है वो दूर कर देगा, उसको भी ये पता है। लेकिन अब उसको ये मालूम है कि अगर दलाई लामा का मैटर उसके हाथ से निकल गया तो तिब्बत के ऊपर उसका जो कंट्रोल है ना वो बड़ा हल्का हो जाएगा, बहुत जो है उसके लिए टफ होने वाला है तिब्बत के मैटर पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। अब जहां तक रही बात देखिए रीइंकार्नेशन की, तो रीइंकार्नेशन का क्या है कि दलाई लामा का रीइंकार्नेशन, दरअसल बात यह है कि दलाई लामा का यह मानना था कि अब की बार जो नया रीइंकार्नेशन होगा उनका, जो उनका सक्सेसर होगा, वो चाइना से नहीं होगा, चाइना के बाहर का होगा, मतलब एक ऐसी टेरिटरी का होगा जो चीन के कंट्रोल में नहीं आता। तो चाइना को यह डर है कहीं वो भारत से ना हो जाए, कहीं भारत का कोई पर्सन दलाई लामा ना बन जाए, क्योंकि दलाई लामा इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट, पूरे तिब्बत में हाईएस्ट स्पिरिचुअल गुरु है भाई, बहुत बड़ा पद माना जाता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में तिब्बत में। तो इतना आसान चीन के लिए नहीं होने वाला होगा अगर ये दलाई लामा का पद जो है वो चाइना के बाहर का हो गया। और जो ये तिब्बत में जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, चाइना इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, कहता है ये जो बॉडी है ना इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, दुनिया इसको लेजिटिमाइज नहीं करती, रिकॉग्नाइज नहीं करती, ये तिब्बत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। तो भारत को ऐसी संस्था को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, अपनी जगह उसको प्लेस नहीं देनी चाहिए इंडिया में, बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए इंडिया को कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में रहें और एंटी चाइना वो काम करें। तो कुल मिलाकर के पूरा मैटर जो है ना, जब दलाई लामा और तिब्बत के मैटर पे आता है तो चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है और चीन इसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो दलाई लामा का मैटर हो और चाहे वो पूरे तिब्बत का मैटर एज अ होल हो। तो जब दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिला धर्मशाला में तो चीन की तरफ से रिएक्शन तो आना ही आना था, और जब अनाउंस हुआ था ग्रैमी अवार्ड तो भी चाइना की तरफ से रिएक्शन आया था, चाइना ने इसको वेलकम नहीं किया क्योंकि वो अवार्ड भारत में ही मिलना था, अनाउंस तो हुआ बाहर लेकिन मिलना था भारत में। और फाइनली अब देखिए उस्ताद अमजद अली खान साहब पहुंचे धर्मशाला और दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड भी दिया, और चीन की तरफ से जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा रिएक्शन भी आया। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।